अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सीटेट तैयारी। मैं हूं हिना और आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। पिछली बार हमने देखा था, समझा था कि डेवलपमेंट क्या है। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट की अकसाम, किसमें टाइप मतलब किसमें डेवलपमेंट की कौन कौन सी अकसाम है। तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट को हम कहेंगे, उर्दू में कहेंगे जिस्मानी तरक्की, हिंदी में कहेंगे शारीरिक विकास। अगर विलांटी इधर उधर हो जाए तो प्लीज इग्नोर करना। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट में फिजिकली तौर पर मतलब जिस्मानी तौर पर जो भी चेंजेस आएंगे, जैसे कि बच्चे की ऊंचाई, बच्चे का वजन, उसका वेट वगैरह, जो भी जिस्मानी तौर पर चेंजेस आते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये फिजिकल डेवलपमेंट कहलाएगा। और ये जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ये हर उम्र के लिहाज से अलग अलग होता है। जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, 1 साल का बच्चा होता है, वो दुबला रहता है। और जो मतलब अगर 1 साल, 1 ही साल का भी हो तो भी अलग अलग पर्सन में, अलग अलग शख्सियत में अलग अलग डेवलपमेंट होगा। कि 1 साल का बच्चा है, उसका वजन अगर 3 साल का है तो जरूरी, सॉरी 5 साल का है, 5 केजी का है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे बच्चे का वेट भी उतना ही हो। वो जितना हेल्दी है जरूरी नहीं दूसरा बच्चा भी उतना ही हेल्दी हो, और उसकी हाइट जितनी है जरूरी नहीं कि दूसरे बच्चे की भी हाइट उतनी ही हो। डेवलपमेंट की जो रफ्तार रहती है वो भी सब में अलग अलग होती है। अलग अलग उसकी रफ्तार, जैसे कि मसलन अगर एक बच्चा है, जो 1 महीने का बच्चा होता है, उस जो 1 महीने का बच्चा होता है उसका जो दिल है, जो हार्ट है, 1 महीने के बच्चे का जो हार्ट है वो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने मरतबा धड़कता है? 140 मरतबा। 140 हार्ट बीट रहती है जो 1 महीने के बच्चा रहता है 1 मिनट में। और एक जो सेहतमंद इंसान रहता है, सेहतमंद इंसान मतलब 16 से 18 समझ लो, सेहतमंद इंसान है, अगर वो प्रॉपर है, बीमार नहीं है, तो इसका हार्ट जो रहेगा वो 1 मिनट में 72 मरतबा धड़केगा। तो इस तरह से जो कम उम्र के हिसाब से इसमें रफ्तार भी कम या ज्यादा हो सकती है, या उम्र नहीं भी है तो भी अलग अलग पर्सन में रफ्तार की कमी या ज्यादती होती है। तो ये था हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, और इसी में आ जाएंगे दो टॉपिक फिजिकल डेवलपमेंट में ही। एक फाइन मोटर स्किल है और एक ग्रॉस मोटर स्किल है, तो वो भी हम देख लेते हैं। फाइन मोटर स्किल, प्लीज हैंड राइटिंग पर आप ध्यान ना दें, आप सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दें और इसे याद करने की कोशिश कीजिए। फाइन मोटर स्किल क्या है? फाइन मोटर स्किल जैसे कि ये हमारी छोटी छोटी मसल्स है, इनमें कोऑर्डिनेशन बनाना। ठीक है, तो जब बच्चा छोटा होता है तब उन्हें कोऑर्डिनेशन बनाना नहीं आता। वो किसी भी चीज को, जैसे कि ये पेन है, इसको इस तरह से नहीं उठाएंगे बल्कि पूरी मुट्ठी में वो उठाते हैं। उन्हें ये कोऑर्डिनेशन करना नहीं आता है, इसका यूज करना उन्हें नहीं आता है, लेकिन वो धीरे धीरे बाद में सीखने लगते हैं और उनमें फिजिकल जो हो डेवलपमेंट होता है, इसी वजह से वो सीखने लगते हैं। और ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें लिखना, पेंटिंग करना और किसी चीज को उठाना, ये सब चीजें आएंगी जो छोटी मसल से होते हैं। और जो सेकंड है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल, तो जो ग्रॉस मोटर स्किल है इसमें हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि बॉलिंग करना, उछलना, दौड़ना, भागना, ये सब चीजें जिसमें भी बड़ी मसल्स का यूज हम कर रहे हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल्स होगी। और ये हमारे दोनों भी सब स्किल्स है फिजिकल डेवलपमेंट की। तो ये एक हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं दूसरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
हमारा दूसरा पॉइंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इद्रा की तरक्की, जिसे हम हिंदी में मानसिक विकास कहेंगे। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दूसरे भी नाम है, जैसे कि मेंटल, इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल वगैरह। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो वक्त के साथ साथ किसी चीज का जानना या इसे समझना, किसी चीज को जानना या किसी चीज को समझना, ये क्या कहलाएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इदराकी तरक्की, सोचने समझने की सलाहियत। ठीक है, तो इसमें सोचना समझना, जहन का इंटेलेक्चुअल और संज्ञान, इन सब का डेवलपमेंट। बस आप सादा ये समझ लीजिए कि इतरा की तरक्की मतलब सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा। तो इसे हम मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहेंगे। और जो ये जो डेवलपमेंट होता है वो लॉजिकल पावर का डेवलपमेंट होता है, तो वो तो बता ही चुकी हूँ। अब इसमें कुछ सलाहियतें हैं जो हमें जानने की जरूरत है, तो हम जल्दी जल्दी वो देख लेते हैं सलाहियतें। मैं लिख लेती हूँ। तो ये 14 सलाहियतें हैं जो कि मेंटल डेवलपमेंट में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। तो सबसे पहला है इसमें सेंसेशन, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना किसी चीज को, तीसरा है रिमेम्बरिंग, याद करना, इमेजिनेशन, इमेजिन करना, थिंकिंग, सोचना समझना, जजमेंट करना मतलब अंदाजा लगाना, इंटेलिजेंस, काबिलियत, इंटरेस्ट दिलचस्पी, एटीट्यूड ना, रीजनिंग, अटेंशन, किसी चीज पे अटेंशन देना अपना, लर्निंग। और 13 है हमारा, 13वां नंबर है हमारा लैंग्वेज, जबान, सीखना समझना। और 14 है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारी सलाहियतें हमें किस दौरान आती है? जब हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तब आती है। तो ये दो पॉइंट्स हमने आज कवर कर लिए हैं। अब तीसरा पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे भी आप देखिएगा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। थैंक फॉर वॉचिंग दिस अगेन। और लाइक कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है और आपको आपके लिए ये कारगर साबित हो रहा है। इसलिए आप लाइक कर दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग अगेन। अल्लाह हाफिज।